हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके पीएससी प्रीलिम का अपडेट है। प्रीलिम का अपडेट ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो डिले हो चुका है, ठीक है। और ये आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी कुछ दिन पहले इन द सेंस कि जिस दिन आपका पेपर हुआ था 23 को। अब जो फाइनल आंसर की आनी है वो रिप्रेजेंटेशन के बाद आती है। रिप्रेजेंटेशन मीनिंग कुछ क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं या सही लगते हैं, उसकी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं जेके पीएससी में। मोस्टली जो क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं, और जेके पीएससी एक कमेटी बैठा के उसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या सही है और क्या गलत है। उस तरीके से दोबारा से फाइनल आंसर की आती है, और उसके के बाद उसी दिन जिस दिन आपकी फाइनल की आती है उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाता है। पुराना अगर देखें 2021-22 में देखें, 23 तक का जो हम सर्कल देखते हैं उसमें ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो विद इन 10 डेज आ जाता है, ठीक है। कभी 10, कभी 12 दिन, 13 दिन। आज हो चुके हैं 13-14 डेज, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। डिले का कारण ये है कि पिछली बार 2 बार जो एज पर सोर्सेस कि जो पिछली बार क्या हुआ था कि 2 बार जो है वो फाइनल आंसर किया ये, और 2 बार बच्चों को सिलेक्ट किया गया, कुछ को आउट किया गया, कुछ को इन किया गया। अब प्रॉब्लम उसकी क्या हो जाती है, कोर्ट की इंटरवेंशन आ जाती है। पिछली बार रिजल्ट आया एक बार फाइनल रिजल्ट, उसके बाद दोबारा से रिप्रेजेंटेशन डाली कुछ क्वेश्चन की, दोबारा से रिजल्ट आया। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो बच्चे पहली लिस्ट में थे उसमें से कुछ बच्चे जो थे 200-250 के आसपास, वो बच्चे दूसरी लिस्ट में नहीं थे। दूसरी लिस्ट कहने का मतलब रिजल्ट में नहीं थे। अब उसका इम्पैक्ट पड़ा, कोर्ट में इंटरवेंशन हुई, कोर्ट के थ्रू जो है उन बच्चों को बैठने का मौका मिला। और उसमें से भी जो फाइनल रिजल्ट आया 2023 का 75 पोस्ट थी, 70 पोस्ट जो थी वो अलग थी। 5 का रिजल्ट विदहेल्ड किया गया क्योंकि जो कोर्ट की इंटरवेंशन थी। तो ये मान के चलिए जो बच्चे 250 थे उनमें से भी 5 बच्चे सेलेक्ट हुए फाइनल लिस्ट में, ठीक है। उसका इम्पैक्ट ना हो इस बार, तभी रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। और मेन आपको ये देखना है कि अभी रिजल्ट डिले भी होगा तो उसके उसके बैकग्राउंड में ये आपने दिमाग में रखना है कि जो पिछली बार हुआ है वो इस बार नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो जो रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन गए हैं कुछ वो सही होंगे, गलत होंगे, दोबारा से आंसर की आएगी। और कुछ जेके पीएससी भी अपने तरीके से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में चेंजिंग आ सकती है। अब उस तरीके से इसका रिजल्ट अपडेट आएगा, तो कहने मतलब डिले भी होगा। तो इस बार वो कोर्ट की इंटरवेंशन ना हो, इसलिए जेके पीएससी उस चीज़ को मद्देनजर रख के रिजल्ट निकालेगी, इसलिए डिले हो सकता है रिजल्ट, ठीक है। हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, बट कहने का मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखने हैं और कुछ ही दिन में रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। चाहे आपके 10 दिन और लगेंगे, बट रिजल्ट आपका आएगा जो बिल्कुल सही तरीके से आएगा। दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कट ऑफ कितना रहेगा। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ओपन मेरिट का 68 प्लस, जो मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो 68 तक जो है आपका ओपन मेरिट का रहने वाला है। उसके नीचे जो है आरबीए और एसटी टू। अब आरबीए और एसटी टू का कट ऑफ जो है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जो आरबीए वाले बच्चे जो थे पिछली बार, खासकर जो पुंछ मेंढर और जोरी वाले बच्चे थे, ठीक है, उनके पास पहले आरबीए हुआ करता था। आज की डेट में वो 2 कैटेगरी नहीं चला सकते, आज की डेट में उनको एसटी टू दी गई है। अब जो कट ऑफ आरबीए का रहता था वो भी डाउन जाएगा और एसटी टू का भी डाउन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अलग अलग बेल्ट टोटली अलग होगी है। बाकी आरबीए में जो एरिया पड़ता है उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, डोडा, भद्रवा और कुछ कश्मीर की कुछ अनंतनाग वगैरह वाला एरिया जो है वो पड़ता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है उसका आरबीए और एसटी टू का स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, उनका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा पिछले साल से जितना भी कट ऑफ था, क्योंकि ऑफिशियली कट ऑफ जो है वो अभी तक जेकेपीएससी ने निकाला नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आरटीए निकाली, आरटीए में एसटी के 2 नंबर पे सिलेक्शन हुई 2022 में, आरबीए की, ईडब्ल्यूएस की 3 नंबर पे। तो भैया वो कट ऑफ है ही नहीं, जब वो रिप्लाई ही नहीं है आरटीए का, समझ रहे हो ना। तो वो है ही नहीं। अब मेरे को ये बात बताओ, 2022 में अगर सीसेट टफ आया था, तो सीसेट टफ होने के बावजूद भी वो कैंडिडेट जो 2 नंबर में जीएस में 2 नंबर ले रहा है, और आरबीए में वो सॉरी ये इसमें सीसेट में जो है वो 66 नंबर ले रहा है एक कैंडिडेट, और उसका जीएस 1 में 2 नंबर, मतलब ये तो हैरानी की बात है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है जिसमें 2 नंबर या 3 नंबर रहने वाला है। आल दो हम आरटीए दोबारा से फाइल करेंगे कुछ दिन के बाद, हमें जब रिस्पांस आएगा उसी तरह से ऑफिशियली हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बट अभी के लिए कट ऑफ 50 प्लस ही गया है, कोई भी पोस्ट ले लो आप, समझ रहे हो ना। 49-48 से ऊपर ही गया है 2023 का। उससे पहले जो है वो हो सकता है ईडब्ल्यूएस का 30 प्लस गया है, कितना भी गया है। अभी इस बार कितना रहने वाला पेपर आपको पता है, पेपर मॉडरेट लेवल का था, टफ लेवल का नहीं था, चाहे वो सीसेट हो चाहे वो जीएस हो। सीसेट ये अलग बात है कि कंप्रीहेंशन जो थे वो लेंदी थे, बट ये है कि 66 मार्क्स तो हर एक कैंडिडेट कर सकता था, समझ रहे हो। बाकी देखते हैं अभी क्या आता है इसका रिजल्ट, कब आता है क्या। यही अपडेट था कि डिले क्यों हो रहा है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है।
तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट, तब तक के लिए भारत माता की जय। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।